बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, या हम यूं भी कह सकते हैं डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक वसी इल्म है। बायोलॉजी में लाखों किस्म के ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं। उनमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी बैक्टीरिया वगैरह भी हैं। तो इन तमाम ऑर्गेनिज़म को एक ही बुक में या एक ही सब्जेक्ट में पढ़ना, समझना और याद करना मुश्किल हो जाता। इसलिए साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को 3 मेजर फील्ड्स में डिवाइड किया है: ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो यही लिखा है, बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड। बायोलॉजी एक वसी इल्म है। दैट एक्सप्लोर्स, जो कि मुतालिया करती है, खोज लगाती है किस चीज़ का? इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर हैरत अंगेज़ किस्म की वैरायटी ऑफ लाइफ का। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी, इस कॉम्प्लेक्सिटी को, इस पेचीदगी को बेहतर अंदाज में समझने के लिए साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को 3 मेजर फील्ड्स में डिवाइड किया है: ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जू एंड लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मुतालिया ज़ूलॉजी में किया जाता है। इस ब्रांच में हम जानवरों की किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? इनके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, बिहेवियर और डाइवर्सिटी को। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल का क्या मतलब होता है? जानवरों की बनावट या साख्त, यानी एक जानवर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह बने होते हैं और किस जगह होते हैं। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं जानवर के जिस्म की तरतीब, इसके जिस्म में कितने हाथ, पैर, आंखें या पर हैं। मिसाल के तौर पर हाथी का जिस्म बड़ा और मोटा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। परिंदों का जिस्म हल्का होता है और पर उड़ने के लिए होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। और फंक्शंस का क्या मतलब है? जानवर के जिस्म में जो अज़ा हैं, जो ऑर्गन हैं, वो क्या काम करते हैं? जैसे पर उड़ने का काम करते हैं, आंखें देखने के लिए होती हैं, कान सुनने के लिए, हार्ट ब्लड को पंप करता है, किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं और यूरिन बनाती हैं। बिहेवियर का क्या मतलब है? बिहेवियर का मतलब है जानवरों का रवैया कैसा है, यानी जानवर किस तरह खुराक हासिल करता है, खतरे पर रद्द अमल कैसे देता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जानवर किस तरह से खेलता है, खाता है, या खतरे या माहौल में कैसे रद्द अमल दिखाता है। डाइवर्सिटी का मतलब है जानवरों की इकसाम में वैरायटी। दुनिया में जानवर बहुत सी शक्लों, रंग, साइज और आदतों के साथ पाए जाते हैं। इन सब के फ़र्क को डाइवर्सिटी कहा जाता है। जैसे कुछ जानवर खुश्की पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ उड़ते हैं। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी एक ग्रीक वर्ड बुटेन से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है प्लांट या हर्ब, यानी पौधा या जड़ी बूटी। तो बॉटनी में हम प्लांट को स्टडी करते हैं। हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का क्या मतलब है, यानी पौधे की साख्त। पौधा किन किन ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। हमें पता है प्लांट के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनमें हमारे पास जड़, तना, पत्ते, फूल और बीज वगैरह आ जाते हैं। ग्रोथ यानी पौधे का आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना या बढ़ना। हमें पता है पौधा बीज से निकलकर जो है पत्ते, जड़, तना और फूल बनाता है। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अफजाइश नस्ल, यानी नए पौधे पैदा करना ताकि नस्ल बाकी रहे। इसमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आ जाती हैं। हम आगे जो है डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी जो है सिर्फ इसका मतलब जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। नेक्स्ट है इंटरेक्शंस विद इन्वायरमेंट। पौधे अपने माहौल के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे लाइट है, यानी सूरज की रोशनी। अब सूरज की रोशनी में प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाते हैं। वाटर, प्लांट जो हैं वो रूट के ज़रिए पानी हासिल करते हैं, ये भी प्लांट का इन्वायरमेंट के साथ एक ताल्लुक़ है। इसी तरह एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को एयर में रिलीज़ करते हैं, ये भी प्लांट का एक ताल्लुक़ है अपने इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अगेन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ
3 वर्ड्स, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्मॉल लाइफ की स्टडी, या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम जो है माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं या स्टडी करते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आम आंख से नज़र नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया, माइक्रोफंजाई वगैरह। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर यानी इनकी बनावट को देखते हैं, फंक्शंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन स्ट्रक्चर्स या जिन ऑर्गन्स से मिलकर बने होते हैं वो काम कैसे करते हैं, हैबिटेट रहने की जगह यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और विटामिन के बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जगहों पर पाए जाते हैं, इनको भी हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। आगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, यानी हमारी सेहत और हमारी इन्वायरमेंट पर इनका क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसानदेह भी होते हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। जैसे पहले हम जो है फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वैक्सीन बनाने में मदद करते हैं, और बहुत सी अद्वियात जैसे एंटीबायोटिक है, इनको बनाने में मदद करते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुराक की तैयारी, जैसे दही, पनीर, अचार, ये सब बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह इनके नुकसानात भी हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, कोविड-19, हैज़ा, टीबी और भी बहुत सी जिल्द की बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, और हमारी इन्वायरमेंट में ये डिकम्पोजिशन का काम भी करती हैं। जैसे अब डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, चीज़ों को गलने सड़ने देते हैं, इससे हमारा इन्वायरमेंट साफ़ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।